नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मध्वाचार्य का मत कौन सा है। विकल्प दिए गए हैं विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। सही उत्तर होगा जी हाँ, द्वैतवाद। दूसरा प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं। विकल्प दिए गए हैं रैदास, कबीरदास, दादू दयाल और रामानुजाचार्य। सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। तीसरा प्रश्न है कि आलवार संतों की संख्या कितनी है। विकल्प दिए गए हैं 12, 20, 14 और 16। सही उत्तर होगा जी हाँ, 12। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। विकल्प दिए गए हैं प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण और हरिवंश पुराण। सही उत्तर होगा प्राकृत व्याकरण। पांचवा प्रश्न है कि ओ नई घटा परी जग छाहा। ओ नई घटा परी जग छाहा काव्य पंक्ति है। विकल्प दिए गए हैं जायसी, सूर, कुंभनदास और तुलसीदास। सही उत्तर होगा जायसी। छठा प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। विकल्प दिए गए हैं दादू दयाल, रहीम, रैदास और रामानुज। सही उत्तर होगा रैदास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। विकल्प दिए गए हैं श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विकल्प दिए गए हैं वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी और चैतन्य महाप्रभु। सही उत्तर होगा हित हरिवंश। अगला प्रश्न है कि आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। यह काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं जायसी, सूर, कुंभन और तुलसीदास। सही उत्तर होगा कुंभनदास। अगला प्रश्न है कि बात बोलोगी हम नहीं, भेद खोलोगी बात ही। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं अज्ञेय, धूमिल, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट द्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य हैं। विकल्प दिए गए हैं रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य और मध्वाचार्य। सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। 12वां प्रश्न है कि बरवय नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं। विकल्प दिए गए हैं रहीम, रैदास, रामानंद और रामानुज। सही उत्तर होगा रहीम। अगला प्रश्न है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी यह काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं जायसी, सूर, तुलसी और कुंभनदास। सही उत्तर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। विकल्प दिए गए हैं शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य। सही उत्तर होगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न है कि मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, ईजाद करता हूँ गाली फिर उसे बुदबुदाता हूँ। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, ईजाद करता हूँ गाली फिर उसे बुदबुदाता हूँ। इस काव्य पंक्ति के पंक्तिकार हैं। विकल्प दिए गए हैं श्रीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय और धूमिल। सही उत्तर होगा श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता के रचयिता कौन हैं। विकल्प दिए गए हैं सुंदरदास, नरोत्तम दास, केशवदास और कुंभनदास। सही उत्तर होगा केशवदास। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय को कहा जाता है। विकल्प दिए गए हैं राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चिंत अचिंत संप्रदाय और अष्टछाप संप्रदाय। सही उत्तर होगा हरिदासी संप्रदाय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास और रायमल्ल पांडे। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन वैष्णव भक्त आचार्य नहीं हैं। विकल्प दिए गए हैं वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य,
शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी काव्यधारा नव्य प्रगतिवाद, इनमें से कौन सी काव्यधारा को नव्य प्रगतिवाद भी कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं नई कविता, जनवादी कविता, सचेतन कविता और वाम कविता। सही उत्तर होगा जनवादी कविता। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? विकल्प दिए गए हैं सहजोबाई, मीराबाई, अज़का मासी और आंडाल। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है? विकल्प दिए गए हैं संवत 1275 से 1700, बी संवत 1275 से 1800, सी संवत 1375 से 1850 और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प दिए गए हैं ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? विकल्प दिए गए हैं आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। सही उत्तर होगा जी हाँ मिस्र बंधु। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका संबंध नवगीत से नहीं है? विकल्प दिए गए हैं वीरेंद्र मिश्र, सोम ठाकुर, रविंद्र भ्रमर और माधव मधुकर। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि संगत युग्म चुनिए। ए रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, बी निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, सी वल्लभाचार्य द्वैतवाद और डी मध्वाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद के अनुसार ए जीव और ब्रह्म एक हैं, बी संसार सत्य है, सी जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं और डी ब्रह्म विशेषण युक्त है। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? विकल्प दिए गए हैं संवत 1050 से 1375, बी संवत 1375 से 1700, सी 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन का उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? विकल्प दिए गए ईसाई धर्म का प्रभाव, बी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, सी गीता का भक्ति योग और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। अगला प्रश्न है कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक और गुरुभक्त सिंह। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं वैष्णव, शैव, शाक्त और सिद्ध। सही उत्तर होगा वैष्णव। अगला प्रश्न है कि दिव्य प्रबंधनम किसके पदों का संकलन है? ए आलवार भक्त, बी नायनार, सी रामानंद और डी रामानुजाचार्य। सही उत्तर होगा आलवार भक्त। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है? विकल्प दिए गए हैं कबीर, गुरु नानक, सुंदरदास और ईश्वरदास। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि कबीर का जन्म कब माना जाता है? विकल्प दिए गए हैं 1300 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1455 ईस्वी और 1398 ईस्वी। सही उत्तर होगा जी हाँ 1398 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं हैं। विकल्प दिए गए हैं ईलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन और जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? विकल्प दिए गए हैं जयसी, कुतुबन, कबीर और ईश्वरदास। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है?
विकल्प दिए गए हैं ब्रह्म बाह्य आडंबरों का खंडन, बी जाति पाति का खंडन, सी आचरण की शुद्धता पर बल और डी सगुण उपासना। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? विकल्प दिए गए हैं चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा और मधुमालती। सही उत्तर होगा मृगावती। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? विकल्प दिए गए हैं 1500, 1550, 1565 और 1600 ईस्वी। तो सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? विकल्प दिए गए हैं एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश और एक दिन। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि सूरदास का जन्म कब माना जाता है? विकल्प दिए गए हैं 1378, 1478, 1578 और 1678। सही उत्तर होगा 1478 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही? विकल्प दिए गए हैं रहीम, रैदास, रसखान और जायसी। सही उत्तर होगा रसखान। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ कब हुआ? विकल्प दिए गए हैं 1631 ईस्वी विक्रम संवत, बी 1854 विक्रम संवत, सी 1680 विक्रम संवत और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? विकल्प दिए गए हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद और मध्वाचार्य। सही उत्तर होगा रामानंद। अगला प्रश्न है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? विकल्प दिए गए हैं कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है। विकल्प दिए गए हैं भगवद गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत और रामायण। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। यह काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं केशवदास, तुलसीदास, सूरदास और नंददास। सही उत्तर होगा तुलसी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? विकल्प दिए गए हैं पद्मावत, मधुमालती, कवितावली और नूर जवाहर। सही उत्तर होगा कवितावली। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है। सूफी काव्य का उद्देश्य है ए प्रेम निरूपण, बी काव्य शास्त्र निरूपण, सी इस्लाम धर्म का प्रचार और डी राष्ट्रीय चेतना। सही उत्तर होगा प्रेम निरूपण। अगला प्रश्न है कि जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं श्याम मनोहर पांडे, चंद्रावली सिंह, विजयदेव नारायण शाही और रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा शाही। अगला प्रश्न है कि स्वामी अग्रदास का संबंध भक्ति के किस शाखा से है? विकल्प दिए गए हैं ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। सही उत्तर होगा राम भक्ति। अगला प्रश्न है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? विकल्प दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल सांकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी गोविंद त्रिगुणायत। सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। विकल्प दिए गए हैं लोक निरपेक्ष, जीवन सापेक्ष, आत्मनिष्ठ और लोक रक्षक। सही उत्तर होगा लोक निरपेक्ष। अगला प्रश्न है कि नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? विकल्प दिए गए हैं काव्य कल्पद्रुम, सुदामा चरित, साहित्य लहरी और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं?
विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज और डॉक्टर नामवर सिंह। सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं कृष्णदास, रैदास, रहीम और रसखान। सही उत्तर होगा रसखान। अगला प्रश्न है कि भंवर गीत किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास और कृष्णदास। सही उत्तर होगा नंददास। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? विकल्प दिए गए हैं शांत, माधुर्य, साक्ष्य और दास्य। सही उत्तर होगा माधुर्य। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? विकल्प दिए गए वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है कि यदि मैं कामायनी लिखता, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं? विकल्प दिए गए आचार्य शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा जी हाँ पंत। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? विकल्प दिए गए हैं केशवदास, मतिराम, चिंतामणि और बिहारी। सही उत्तर होगा जी हाँ चिंतामणि। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? विकल्प दिए गए घनानंद, आलम, बोधा और केशवदास। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? विकल्प दिए गए तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास और मतिराम। सही उत्तर होगा केशवदास। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। विकल्प दिए गए हैं मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं? विकल्प दिए गए हैं विष्णुचंद्र शर्मा, बी विष्णु प्रभाकर, सी नेमीचंद जैन और डी मुक्तिबोध। सही उत्तर होगा विष्णुचंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? साक्ष्य, माधुर्य, दास्य और वात्सल्य। सही उत्तर होगा जी हाँ दास्य। अगला प्रश्न है कि ललित ललाम किसका ग्रंथ है? विकल्प दिए गए जसवंत सिंह, भूषण, पद्मकर और मतिराम। सही उत्तर होगा मतिराम। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली यह घोषणा किसने की? विकल्प दिए गए बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ था लोहित हो चला, यह काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हरिऔध, प्रसाद, पंत और गुप्त। सही उत्तर होगा जी हाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है कि किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है? किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? विकल्प दिए गए पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा पंत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? विकल्प दिए गए हैं कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत और पल्लव। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है? विकल्प दिए गए हैं यथातथ्य निरूपण, बी संवाद कौशल, सी पलायनवादी प्रवृत्ति और डी प्रकृति का मानवीकरण। सही उत्तर होगा जी हाँ प्रकृति का मानवीकरण। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? विकल्प दिए गए हैं छायावादी रोमानियत व पलायनवादी प्रवृत्ति, बी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, सी मार्क्सवादी प्रभाव और डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि हरिजन गाथा किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं अज्ञेय, धूमिल, मुक्तिबोध और नागार्जुन। सही उत्तर होगा जी हाँ नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? विकल्प दिए गए हैं त्रिलोचन,
भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सही उत्तर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। विकल्प दिए गए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय और मुक्तिबोध। सही उत्तर होगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। विकल्प दिए गए हैं भोजपुरी, मगही, मेवाती और मैथिली। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। विकल्प दिए गए हैं चिंतामणि, मतिराम, राम सहाय, अमीरदास। सही उत्तर होगा चिंतामणि। अगला प्रश्न है कि प्रेम शतक के रचनाकार हैं। प्रेम शतक के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि और अंबिका दत्त व्यास। सही उत्तर होगा जी हाँ वियोगी हरि। अगला प्रश्न है कि राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। विकल्प दिए गए हैं टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है और कटरा भी आरजू। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है। विकल्प दिए गए हैं राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, स्वमुखी और ज्ञान मार्गी। सही उत्तर होगा राम भक्ति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। विकल्प दिए गए हैं प्रेम संपत्ति कला, श्यामलता, श्याम सरोजिनी और प्रेम प्रलाप। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमीचंद जैन और शिवदान सिंह चौहान। सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा गया है। विकल्प दिए गए हैं दिनकर, पंत, निराला और प्रसाद। सही उत्तर होगा दिनकर। अगला प्रश्न है कि अकहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं। विकल्प दिए गए हैं गंगा प्रसाद विमल, महिप सिंह, मधुकर सिंह और शिव प्रसाद सिंह। सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद विमल। अगला प्रश्न है कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। यह काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं दिनकर, पंत, निराला, प्रसाद। सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प दिए गए हैं 1935, 36, 38 और 39। सही उत्तर होगा 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है। यह गीतकार कौन है इस पंक्ति के। विकल्प दिए गए हैं प्रसाद, निराला, पंत और दिनकर। सही उत्तर होगा निराला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है। विकल्प दिए गए हैं कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि कारवां किसका एकांकी संग्रह है। विकल्प दिए गए हैं उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा और भुवनेश्वर प्रसाद। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि तू है गगन विस्तृण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। यह काव्य पंक्ति किसकी है। ए नवीन, बी सक्सेना, सी स्नेही और डी हरिऔध। सही उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है कि बाल वह संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है। विकल्प दिए गए सन्यासी, शेखर एक जीवनी, जयवर्धन और संघर्ष। सही उत्तर होगा शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। विकल्प दिए गए हैं बांग्ला, पंजाबी, मराठी और गुजराती। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। विकल्प दिए गए हैं कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी और किशोरी दास वाजपेयी। सही उत्तर होगा कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न है
कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? विकल्प दिए गए हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी अपभ्रंश और प्राकृत। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? ए शौरसेनी, बी मागधी, सी अर्धमागधी और डी पैशाची। सही उत्तर होगा मागधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है? विकल्प दिए गए हैं शीघ्र बोलना, बी कम समय में अधिक बोलना, सी बोलने की मितव्ययता और डी उच्चारण की सुविधा। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि संस्मरण एवं रेखाचित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं अतीत के चलचित्र, हमारे आराध्य, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अंतिम प्रश्न से बढ़ने से पूर्व आप सभी अपने अपने अंक और अंतिम प्रश्न का उत्तर हमारे साथ अवश्य साझा करें। आप लगातार देख रहे हैं कि प्रतियोगिता किस प्रकार की है। बहुत सारे ऐसे साथी हमारे हैं जो 85 प्लस के आसपास आ रहे हैं, परंतु मेरा उनसे निवेदन है कि आप अपना अभ्यास का स्तर अवश्य बढ़ाएं, क्योंकि परीक्षा में अब कम दिन बचा है। तो आप अभ्यास का स्तर बढ़ाएं और न्यूनतम 90 से ऊपर लाने का प्रयास अपने आप को ज़रूर करिए। अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करिए। तो चलिए अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है कि तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि और सूरज पाल चौहान। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर और अपने अंक हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। हम कल आपको इसी समय मिलेंगे 9 बजे रात्रि। तो चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।